आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम क्लास 12th की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका पहला चैप्टर है हम पे अध्याय 1 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन है तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संबंध क्या होता है। हम संबंध का मतलब होता है किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय। किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय। अब हमें सबसे पहले कार्तीय गुणनफल समझना पड़ेगा। कार्तीय गुणनफल होता है कि जैसे हम पे कोई दो सेट हैं, ए 1 2 3 है और बी है 4,5। तो यानी ए क्रॉस बी जो होगा इसका कार्तीय गुणनफल होगा। ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल होगा। ए क्रॉस बी इसका कार्तीय गुणनफल होगा। ये कर्मित युग्म होते हैं। जो ये सारे होते हैं ये कर्मित युग्म होते हैं। कर्मित युग्म ये होते हैं हमारे कर्मित युग्म होते हैं। ये सारे कर्मित युग्म होते हैं। अब संबंध होता है कि ए और बी जो सेट था ए क्रॉस बी, इनका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इनका हमें कार्तीय गुणनफल निकल गया। और कार्तीय गुणनफल में से अगर मैं इसमें कोई संबंध बना सकता तो इससे ही संबंध निकलेगा। तो सबसे पहले हम संबंध को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संबंध को समझते हैं। जैसे माना हम पे कोई दो समुच्चय है। ए समुच्चय इसी को ले लेते हैं। ए समुच्चय है 1 2 3 और बी समुच्चय मेरे पास 4 5। अब मैं बोलता हूँ कि कोई संबंध आर, संबंध को हम आर से दर्शाते कि आर कुछ इस तरीके से परिभाषित है कि ए टू बी में इस तरीके से परिभाषित है। आर ए टू बी में इस तरीके से परिभाषित है कि एक्स कॉमा वाई, ये जो इसके कर्मित युग्म है, एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स माइनस वाई बराबर 6 और एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए है और वाई बिलोंग्स टू बी है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो संबंध को समझने के लिए सबसे पहले इन्हें हमें बोला है कि जो x माइनस वाई है वो कितना है, हमारे पास 6 है। तो इससे y बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, x माइनस 6 मेरा y निकल जाएगा। तो अगर मेरे को बोला कि x किससे लेना है, a से, तो मैं अगर x लेता हूँ a से 1 जो कि बिलोंग्स कर रहा है ए सेट में बिलोंग्स कर रहा है, तो मेरा क्या आ जाएगा, y बराबर y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और जो बिलोंग कर रहा है मेरा बी सेट में। एक कर्मित युग्म मेरा बना। एक कर्मित युग्म मेरा क्या बना है, 1,5। अगर दूसरा मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 2, ये ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो मेरा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4। ये भी बी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो एक कर्मित युग्म बना मेरा 2,4। फिर अगर मैं तीसरा मेरे पास है, तीसरा भी मैं ले सकता हूँ x से 3 जो मेरा बिलोंग कर रहा है a से। तो y इज इक्वल टू इस स्थिति में मेरा आ जाएगा 6 में से 3 यानी 3। बट ये जो बिलोंग नहीं कर रहा है बी में तो फिर 3 है ही नहीं। अब y मेरा कहाँ से होना चाहिए, 3 से। तो क्या एक कर्मित एक संबंध है, जो ये संबंध हमें दिया गया था इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यानी अब मेरा जो संबंध होगा उसको रोस्टर रूप किस हिसाब से आ जाएगा, जो मेरे पे r दे रखा है, r मेरे पे इस तरीके से दे रखा है, r दे रखा है कर्मित युग्म बना था 1,5 का और 2,4 का। ये मेरे पे संबंध था। अब मुझे संबंध की परिभाषा क्या बोली गई थी, किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय। अब मेरे पे ये दो संबंध थे, इनका ए क्रॉस बी, यानी अगर मैं इनका मैं कार्तीय गुणनफल निकालूँ तो कार्तीय गुणनफल निकालना आपको आता है कि 1,4, इनका कार्तीय गुणनफल आ जाएगा। 11th में हमने सीखा 1,4, 1,5 और 2,4, 2,5 या 3,4 और 3,5। ये इनका कार्तीय गुणनफल हो सकता है, ये इनका कार्तीय गुणनफल होगा। कार्तीय गुणनफल ये मेरा आया, कार्तीय गुणनफल ये मेरा आ गया। तो अब इसमें से देखता है अगर क्या मेरे पे जो संबंध दे रखा था इसका उपसमुच्चय है, ये आर सबसेट है इसका। तो क्योंकि अगर मैं एक समुच्चय बनाता हूँ, आर जो मुझे अभी बन ही रहा है मेरा 1,5
और 2,4, 2,4, 1,5 और 2,4, 1,5 और 2,4। इसमें R है, यानी ये क्या है, सबसेट ऑफ, ये सबसेट है मेरा, सबसेट है मेरा ये किसका, A क्रॉस B का। यानी एक ये क्या हो गया, जो हमने समुच्चय की संबंध की परिभाषा पढ़ी थी, संबंध की परिभाषा यहाँ से स्पष्ट हो जाती। चाहे कोई भी संबंध हमें कि कोई दो सेट दे रखे हैं या एक अकेला सेट दे रखा है, तो उसका जो कर्मित युग्म होंगे, यानी उसका जो कर्मित युग्म है कार्तीय गुणनफल है, वो उसी से संबंध निकलेगा, कोई बाहर से हमारा संबंध नहीं निकलता है। अब संबंध भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, संबंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध और तीसरा संक्रामक। स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव, सममित को सिमेट्रिक और संक्रामक को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव संबंध है, जो हमारा स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध को हम किस प्रकार से कहेंगे कि हम पे माना कोई दो सेट है या कोई अकेला सेट है, तो उसमें अगर A, R में बिलोंग कर रहा है, A, R में बिलोंग कर रहा है, A, R से संबंध रखता है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। दूसरा, अभी हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। दूसरा सममित बोला गया है, सममित, सममित संबंध बोला गया है। सममित का मतलब हुआ अगर A, B बिलोंग्स कर रहा है R में, तो उसका मतलब अगर B, A भी, अगर A, B R में है और B, A भी R में है, तो ये हो जाएगा हमारा संबंध सममित संबंध, सममित संबंध, ये हमारा हो जाएगा सममित संबंध, इसको हम सममित संबंध कहेंगे। और तीसरा हम पे बोला गया है संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक का मतलब होता है अगर A, B मेरा R से बिलोंग कर रहा है और B, C भी R में बिलोंग कर रहा है, तो A, C भी R में होना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही तो ये संक्रामक संबंध होगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। संक्रामक संबंध होगा, ये किस प्रकार का संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। और अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अगर ये तीनों है तो वो कौन सा संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ये तीनों है, तो वो तुल्यता संबंध होगा। अब हम एक संबंध या एक संबंध हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि ए सेट ले लेते हैं, ए सेट लेते हैं, एक 1 2 3 1 2 3, और माना हम पे कोई संबंध दे रखा है R A to A में दे रखा है, A to A में दे रखा है, A to A में भी दे रखा है, A to A में दे रखा है, और क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि x, y सच डैट x इज इक्वल टू y, और x और y जो बिलोंग कर रहे हैं R से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये अब हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तो क्या ये तुल्यता संबंध है, इसका हम देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए हमने सबसे पहले क्या देखना है, स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हम संबंध बना लेते हैं। संबंध बना लेते हैं तो किस प्रकार से बनेगा कि A, R दे रखा है A to A में, A to A में दे रखा है, और क्या दे रखा है x, y सच डैट x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, यानी अगर 1, 1 2, 2 यही हो सकता है, और 3, 3 यही हो सकता है, और ये इसका कार्तीय गुणनफल भी है, R ये दे रखा है। अब मुझे अगर इसको स्वतुल्य करना है, स्वतुल्य करना है, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्यता, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध की जांच, स्वतुल्य संबंध की जांच। अब स्वतुल्य संबंध की जांच हम कैसे करेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए हमारा, A, A R में बिलोंग करना चाहिए, A, A R में बिलोंग करना चाहिए, और जितने भी ये हैं, जितने भी अवयव हैं, उन सभी का प्रतिबिंब भी उन सभी का बिंब और प्रतिबिंब दोनों कहाँ होने चाहिए, R में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पे क्या है, देखा जाए तो 1, 1 है, R में है, 2, 2 का लेते हैं तो 2, 2 भी R में है,
और 3,3 भी आर में है। तो ये क्या प्रकार, ये स्वतुल्य संबंध सिद्ध होता है कि ये स्वतुल्य है, क्योंकि देखो 1 है तो 1,1 मेरे पास संबंध में, 2 है तो 2,2 भी मेरे पास संबंध में, 3 है 3,3 भी मेरे पास संबंध में। तो ये क्या हुआ, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हुआ, स्वतुल्य संबंध। अब हमें किस संबंध की जांच करनी है, सममित संबंध की, सममित है कि नहीं है, सममित संबंध, सममित हेतु। तो सममित हेतु हमें क्या पता है कि अगर सममित हेतु हमें क्या बताया जाता है कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी अगर आर में है, ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए भी आर में है, तो ये क्या प्रकार का संबंध होता है, सममित संबंध। मेरे को इसमें मेरे पास है 1,1 आर में है, 2,2 भी आर में है और 3,3 भी आर में है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1,1 ये बी से हुआ, ये सेट बी से हुआ और ये सेट ए से हुआ, यानी हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं क्योंकि ए बराबर है बी, इनने हमें यहाँ दे रखा है कि x बराबर है y, इसमें x बराबर y दे रखा है, यानी 1 बराबर है 1, चाहे इसको ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, y बराबर x, दोनों बात तो एक ही है, बात तो दोनों एक ही है। यानी यहाँ भी हम क्या बोल सकते हैं, 2,2 x, y, x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ भी 3 इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हुआ, एक सममित संबंध भी हुआ। अब हमें कौन से संबंध की जांच करनी है, संक्रामक की, संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक, संक्रामक के लिए हमने बोला था a कॉमा बी अगर आर में है और b कॉमा ए भी आर में है, b कॉमा सी भी आर में है, तो इम्प्लाइज डैट a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। हमको यहाँ हमको रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है x इज इक्वल टू वाई, यानी हमें दे रखा है x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। अगर x इज इक्वल टू वाई यानी ए बी सी लेके चलें तो a इज इक्वल टू बी होगा संबंध में, ये क्योंकि आर में बिलोंग कर रहा है। और हमें क्या बोल रखा कि b कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं b इज इक्वल टू सी भी होगा। तो अगर a इक्वेशन फर्स्ट लूँ, इसे इक्वेशन सेकंड लूँ, तो इससे क्या आएगा, मेरा a कॉमा सी, ए इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, ए इज इक्वल टू सी भी किस में चाहिए था, आर में चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध, संक्रामक, क्योंकि इसमें a कॉमा बी आर में है और हमें दे रखा कि b कॉमा सी भी आर में है, तो a कॉमा सी भी कहीं ना कहीं आर में होना चाहिए और ये आर में है, तो इसलिए ये कौन सा संबंध हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। अब हम जो हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। तो इसमें हमें क्या बोल रखा कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है और समुच्चय टी में आर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आर हमें दे रखा है T1, T2 सच डैट T1, T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम कह रखा है, सर्वांग सम है। तो एक संबंध है तो सिद्ध करे कि आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है। तो आर तुल्यता संबंध होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, स्वतुल्य, इसको आर स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, ये तीनों प्रकार के संबंध होने चाहिए। तो सबसे पहले हम, अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पे कोई मान लो कि समस्त समुच्चय टी है, समुच्चय टी किसी समतल में इससे समस्त त्रिभुजों का समुच्चय माना टी है, तो फिर इसमें T1 भी है, T2 भी है, T3 भी है और बहुत सारे मेरे पास इस तरह के ये है, मेरे पास समुच्चय है समतल में स्थित किसी त्रिभुजों का। तो आर मुझे किस तरीके से दे रखा है कि जो T1 है T2 के समतुल्य है, T1, T2, T1, T2 यानी T1 T2 के सर्वांग सम है। इसी तरीके से
T1 T2 के सर्वांग समय, यानी मुझे R दे रखा है T1 T2 R, इसके सम R ये दे रखा है मुझे। तो मुझे क्या करना है, स्वतुल्य की जांच करनी है। स्वतुल्य हेतु, स्वतुल्य हेतु स्वतुल्य हेतु क्या होना चाहिए, A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R करना चाहिए। तो देखो हमें R में दे क्या रखा है, R में दे रखा है कि जो T1 त्रिभुज है, T1 त्रिभुज T2 के सर्वांग सम है, T1 त्रिभुज T2 के सर्वांग सम है, यानी T1 सर्वांग सम है T2 के सर्वांग सम है। तो अब ये हमें दे रखा है, तो क्या ये भी तो हो सकता है कि T1 खुद के भी तो सर्वांग सम होगा, कोई भी त्रिभुज खुद के भी तो सर्वांग सम होता है, यानी T1 खुद के भी सर्वांग सम होगा। जो दूसरा त्रिभुज है, कोई T2 त्रिभुज है, T2 भी खुद के सर्वांग सम होगा। इसी तरीके से कोई T3 त्रिभुज है, T3 भी खुद के सर्वांग सम होगा। यानी सारे त्रिभुज कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। कोई भी चीज़ होगी अपने सर्वांग सम तो होगी। ये पेन है, ये पेन खुद के सर्वांग सम होगा। उसी तरीके से एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है माना कोई, तो ये त्रिभुज अपने खुद के तो सर्वांग सम हो गए। इसी प्रकार से जो सारे त्रिभुज है वो खुद के सर्वांग सम हैं, यानी T1 ये भी R में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये त्रिभुज T1 त्रिभुज खुद के भी तो सर्वांग सम है। उसी तरीके से T2 त्रिभुज और T2 त्रिभुज खुद के सर्वांग सम है, यानी इसी प्रकार से सारे त्रिभुज क्या होंगे, एक खुद के सर्वांग सम होंगे। तो ये क्या, इससे क्या पता चलता है कि यह क्या है, स्वतुल्य, यह एक स्वतुल्य संबंध है, यह एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। और दूसरा, अब हमें इसमें संक्रामक की जांच करनी पड़ेगी, संक्रामक संबंध की जांच करनी पड़ेगी। तो संक्रामक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संक्रामक के लिए हम पे क्या होता है कि अगर A, B R में है तो इम्प्लाइज डेट B, A भी R में होना चाहिए। अब हमें पता है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 सर्वांग सम है T2 के, T1 T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा। इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। हमने बोला T1 त्रिभुज, हमने माना ये त्रिभुज, कोई हम पे माना ये T1 त्रिभुज है और ये भी T2 त्रिभुज है। मैंने लिखा T1 सर्वांग सम है T2 के, यानी इसकी जो भुजा है या कोण है, A से है, SS से है, किसी भी चीज़ से ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि जो T2 है वो T1 के सर्वांग सम भी होगा, T2 है जो T1 के सर्वांग सम होगा। इससे यही तो बात सामने आती है, यानी अगर मेरे पे T1 और T2 R में बिलोंग कर रहे हैं, ये एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो इम्प्लाइज डैट T2 और T1 भी मेरे R में होनी चाहिए। तो ये कौन सा संबंध हो गया मेरा, ये मेरा, इससे पता चलता है कि ये अतः यह कौन सा संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध सिद्ध होता है, संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। अब तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो तीसरा मेरे पास क्या होता है, तीसरा होता है ये संबंधित संबंध था, ये संबंधित था, क्योंकि संबंधित संबंध था A, B बिलोंग्स टू R, B, A बिलोंग्स टू R। ये कौन सा संबंध था, हम पे सममित संबंध था। दूसरा संबंधित होता है, अतः यह सममित है, सममित संबंध